ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So thank you so much. So today is lesson 4, Bhagavad Gita Shlok chapter 10th and shloka number 8. Krishna is the cause of all causes. तो सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ ये श्लोक पढ़ेंगे। कृपया आप मेरे पीछे एक बार दोहराइए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। ठीक है, मैं शब्दार्थ पढ़ूंगा, एक बार ध्यान से सुनेगा। अहम मैं, सर्वस्य सबका, प्रभव उत्पत्ति का कारण, मत्तः मुझसे, सर्वम सारी वस्तुएं, प्रवर्तते उद्भूत होती है, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, भजन्ते भक्ति करते हैं, माम मेरी, बुद्धा विद्वान जन, भाव समन्विता अत्यंत मनोयोग से। अनुवाद। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो दो प्रकार के जगत है, एक तो है आध्यात्मिक जगत और एक है भौतिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे वैकुंठ है और भौतिक जगत में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। भगवान अनेक रूपों में अवतार लेते हैं, अनेक ब्रह्मांडों में, और भगवान उसी रूप में आध्यात्मिक जगत में भी रहते हैं। तो जो उस रूप के उपासक होते हैं
वे आध्यात्मिक जगत में उसी वैकुंठ लोक को जाते हैं जिस रूप की उन्होंने उपासना की होती है। वैकुंठ लोक भी अनगिनत है और इस भौतिक जगत में ब्रह्मांड भी बहुत अनगिनत है। असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब है वो जगह जहां पे कुंठा ना हो। वैकुंठ, वैकुंठ यानी कि बिना कुंठा के, जहां पे जरा भी कुंठा ना हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों का कारण, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। अहम सर्वस्य प्रभुवो, सर्वस्य मतलब सबका, प्रभुवो मतलब उत्पत्ति का कारण, अहम मतलब मैं। तो इतनी बोल्ड स्टेटमेंट और कोई भी अवतार, किसी भी भगवान के अन्य रूपों ने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दी। कृष्ण भगवान एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, मैं सब कारणों का कारण हूं। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सारी वस्तुएं उद्भूत होती। तो भगवान के अनेक रूप है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो रूप है वो सारी कलाओं से पूर्ण है, 64 कला पूर्ण। बाकी कोई भी रूप ऐसा नहीं भगवान का। तो ये कह रहे हैं जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, क्या जानते हैं कि कृष्ण भगवान सब कारणों के कारण है, उनसे ही सारी चीजें प्रकट हुई है। तो जो ये बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य, तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के मूल श्री कृष्ण है। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपाल तापनी उपनिषद 1:24 में कहा गया है, यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वम यो वे वेदांश्च गाप्यति स्म कृष्णः। प्रारंभ में कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्राप्त प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषो हवे नारायणो कामयत प्रजा सृजेत। तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में आगे भी कहा गया है, नारायण याद ब्रह्मा जायते नारायण याद प्रजापति ही प्रजायते नारायणाद इंद्रो जायते नारायणादष्टो वसवो जायन्ते।
नारायणादेकाश दश रुद्रा जायन्ते नारायण द्वादशादित्या। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र, देव की पुत्र कृष्ण ही भगवान है। नारायण उपनिषद के चौथे श्लोक में कहा गया है। तब यह कहा गया, एको वे नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो, नापो नाग्नि समो नेमे, द्यावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद का पहला श्लोक। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के सृष्टा भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य हमेव सजामि वे, तो ही माम न विजानीतो मम माया विमोहितो। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवस तस्मा जातश् चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो भवद्वे वह सच सर्वज्ञतां गतः। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो। उसे भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। आप लोगों ने सुना अच्छे से, ध्यान से सुना आपने? तो मेरा आपसे एक प्रश्न है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इसमें ये कहा गया सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है, ऐसा लिखा गया है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कृष्ण तो विष्णु के अवतार नहीं है, यानी कि नारायण या विष्णु परम भगवान नहीं है, और कृष्ण तो अभी 5000 साल पहले नहीं आए थे सिर्फ। तो कैसे हम मान लें कि कृष्ण परम भगवान है? प्रश्न सुन लीजिए। मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है, ऐसा यहां क्यों लिखा गया कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं के स्रोत हैं? जो इसका उत्तर दे सकता है कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ऐसा क्यों बोला गया? क्या आपको नहीं लगता कि कृष्ण तो अभी आए 5000 साल पहले? क्या आपको नहीं लगता कि कृष्ण तो विष्णु भगवान के अवतार हैं?
तो फिर ऐसे कैसे मान ले हम कि कृष्ण परम भगवान है? राम परम भगवान क्यों नहीं? नरसिंह भगवान परम भगवान क्यों नहीं? विष्णु भगवान परम भगवान क्यों नहीं? कौन उत्तर देंगे इसका? ओजस्वी गुप्ता, बोलिए माँ, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद इसका जी। आंसर हो सकता है कि जो कृष्ण भगवान है उनमें 64 कलाएं हैं पूरी, इसलिए हम उनको परम भगवान मानते हैं। विष्णुनाथ प्रभु, स्क्रीन से ये हटा दीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग। लेट मी सी ऑल द पार्टिसिपेंट्स। कृष्ण भगवान को हम जानते हैं कि उनके अंदर 64 कला पूर्ण है, ऐसा? तो विष्णु के अंदर कितनी कलाएं पूर्ण है? या फिर या फिर कृष्ण तो अभी 5,000 वर्ष पहले प्रकट हुए, लेकिन विष्णु तो तब से जब से ये ब्रह्मांड है, नहीं? तो इस कारण से कृष्ण तो बाद में आए, नहीं? व्हाट डू यू से? ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने एक एक नजरिए से उत्तर दिया कि 64 कला पूर्ण है, इसलिए कृष्ण पर परम भगवान है। ये सब कारणों के कारण है, ये कारण हो सकता है। और कोई कारण ढूंढ सकते हो आप? मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, कृष्ण को परम भगवान कैसे माने? कोई और कारण बता सकते हैं? सिर्फ पार्टिसिपेंट उत्तर देंगे जो 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 सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, भगवत गीता कंटेस्ट में। जो रेगुलर भागवतम में आते हैं वो नहीं। बोलिए। अभी हमने क्या पढ़ा? हम कैसे मान लें कि कृष्ण परम भगवान है? एनी आंसर फ्रॉम एनीवन? अच्छा ठीक है, ये वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो समझते हैं। कि विष्णु से कृष्ण आए। हरे कृष्णा। हाँ जी। अभी अभी मैं सबके आंसर नहीं लूंगा, सिर्फ पार्ट जो भगवत गीता कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर। राज प्रभु, आप उत्तर देंगे? यस प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मैं सेशन में थोड़ा लेट आया था, तो जो मुझे लगता है अपनी तरफ से वो मैं बता देता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान सबसे मतलब ऊपर है। क्योंकि जितना भी प्रभु जी अभी तक ऑब्जर्व किया है, भगवत गीता पढ़ी है, तो उसमें कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही सबका मतलब स्रोत हूँ, जनक हूँ, मतलब मैंने ही सभी सृष्टि वगैरह बनाई है, वो चाहे कुछ भी है। और पिछले कल जो पढ़ाया मतलब जो हमने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा था, उसमें भी जो पूरा फॉर्मेशन बताई थी, तो उसमें सबसे ऊपर जो है कृष्ण भगवान थे। तो इस वजह से मुझे जो लगता है। अच्छा, इसका उत्तर कौन देगा कि कृष्ण भगवान तो 5,000 साल पहले आए? एनीबॉडी वांट टू गिव आंसर? ठीक है, चलो समझ गया, सारे नए लोग हैं। अब ध्यान से सुन लीजिए। आप देखिए, ये एक चतुर्युग की साइकिल चलती है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। इस साइकिल में ब्रह्मा जी के
एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु उत्पन्न होते हैं और एक मनु के शासन काल में 71 चतुर्युगी होती है। एक चतुर्युगी मतलब वन सेट ऑफ सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। तो ब्रह्मा एक 14 मनु होते हैं, 14 मनु, एक मनु के शासन काल में 71 चतुर्युगी होती है। तो 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान आते हैं हर बार। यानी कि 14 मनुओं में से जब 7वां मनु आते हैं उसमें भी 71 चतुर्युग में तो कृष्ण अनेक बार आए, प्रत्येक ब्रह्मा के एक दिन में आए। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि कृष्ण भगवान यहाँ पे डंके की चोट में यहाँ पे कह रहे हैं इस तरह से। अन्य जब हम कभी पढ़ते हैं कि अन्य पुराणों को, तो उसमें कोई और अपना निष्कर्ष दे रहा होता है कि ये भगवान बड़े हैं या फिर ये भगवान बड़े, लेकिन वो खुद से नहीं कह रहे होते कि मैं सबसे बड़ा हूं। यहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं से कह रहे हैं। दूसरी बात, बाकी सारे के सारे जो विष्णु स्वरूप है, राम या नरसिंह, वो 60 कला पूर्ण होते हैं। इसका एक श्लोक इसमें बताया गया। 64 कला पूर्ण केवल कृष्ण भगवान है। और यहाँ पे तो अलग अलग रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं। गोपाल तापनी उपनिषद। अब कई जगह नारायण शब्द बोला जाता है। नारायण, नारायण शब्द पर्यायवाची है कृष्ण के। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु इत्यादि ये सब पर्यायवाची शब्द है। कैसे? भगवान कृष्ण भगवान नारायण से भिन्न है भी और नहीं भी। ध्यान से सुनिए किस प्रकार से, जैसे कि इसको ध्यान से समझने के लिए आपको बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को। इस संसार में एक मान लीजिए एक कर्नल है। जब वो ऑफिस में होते हैं वो किसी और रोल में होते हैं। जब वो घर में होते हैं तो ऑफिस में तो बड़ा डेकोरम फॉलो होता है, उनको मिलने के लिए हर कोई नहीं मिल सकता। आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है, फिर आप उनको मिल सकते हो। लेकिन घर में तो वो हो सकता है लुंगी पहन के घूम रहे हो और उनका बच्चा उनके कंधे पे चढ़ा हो, कान पकड़ रहा हो, मूछें खींच रहा हो। तो वो ही कर्नल दूसरे रोल में घर में और ऑफिस में एक अलग रोल में। लेकिन इस संसार में तो एक कर्नल एक जगह ही मौजूद हो सकता है, या तो घर में या फिर ऑफिस में। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान एक समय में अनेक जगह मौजूद हो सकते हैं। भगवान एक समय में घर में भी मौजूद हो सकते हैं और ऑफिस में भी मौजूद हो सकते हैं। तो जब ऑफिस में वो है और पूरा डेकोरम फॉलो करना पड़ता है उनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, तब तो है वो विष्णु के रूप में। और जब वो घर में है जहां पे कोई भी आके उनके साथ कैसे भी व्यवहार कर सकता है, तो है वो कृष्ण के रूप में। जहां पे हम देखते हैं ग्वाल बाल उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, उनको भगवान समझते ही नहीं है। तो ये है डिफरेंट रोल में भगवान। वो ही भगवान है अलग अलग पावर्स के साथ, कम शक्तियों के साथ मौजूद है विष्णु के रूप में, और ज्यादा शक्ति के साथ मौजूद है कृष्ण के रूप में। 64 कलाओं के साथ मौजूद है कृष्ण के रूप में, 60 कलाओं के साथ है विष्णु के रूप में। है कौन? सेम पर्सन। और कहां पे? एक साथ अनेक जगहों पे मौजूद है। ये है भगवान कृष्ण। और कृष्ण भगवान के अलावा कोई भी इतना क्लियरली ऐसे मेंशन नहीं कर रहा, कह रहे अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सारी उत्पत्ति का कारण हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारी चीजें मुझसे उद्भूत हुई है। इति मत्वा भजन्ते माम, यह जानकर भक्ति करते हैं बुद्धा भाव समन्विता, विद्वान जन अत्यंत मनोयोग के द्वारा। तो
ये एक बड़ा बहुत कठिनता से बड़ा एक गुप्त बात है जो ये समझ में आने वाली है। भगवत गीता का एक अन्य श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा कोई ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वो मेरी शरण में आता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति, जिसको ये समझ में आ गया कि वासुदेव सब कारणों के कारण है। स महात्मा स दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ये भगवत गीता का ही श्लोक है। भगवत गीता में ये सीक्रेट बात बता रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, अनेक जन्मों के बाद कभी कोई व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है बात। क्या समझ में आ जाती है? ऐसा कोई ज्ञानवान एक आधा व्यक्ति होता है जिसको ये बात समझ में आ जाती है। बहुनाम जन्मना अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा कोई ज्ञानवान व्यक्ति माम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण लेता है। ऐसा कोई ज्ञानवान व्यक्ति जिसको ये समझ में आता है। क्या समझ में आता है? वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव सब कारणों के कारण है। स महात्मा स दुर्लभ। तो फिर जब ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान से ब्रह्मा उत्पन्न हुए या अन्य सभी कुछ भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ, तो क्या वो सही नहीं है? हाँ, वो भी सही है। एक साथ दो सत्य हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। विष्णु भी तीन प्रकार के, यह भी हम इस विषय से अलग चर्चा है जिसको हम भविष्य में कभी चर्चा करेंगे, और वो है कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। इन तीनों का अलग अलग ड्यूटी है। कारणोदकशायी विष्णु है जिनसे अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, उनके रोम छिद्रों से, उनके श्वास लेने से। और जब असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं तो अपना विस्तार करके हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में। अब जो इस ब्रह्मांड का गर्भोदकशायी विष्णु है, वो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में उनका कोई लेना देना नहीं, वो इसी ब्रह्मांड के इंचार्ज है। फिर वो गर्भोदकशायी विष्णु से अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं उनकी नाभि से। ब्रह्मा जी जो दिखाई देते हैं नाभि में उत्पन्न हुए, वो गर्भोदकशायी विष्णु है, ना वो कारणोदकशायी विष्णु है, ना वो क्षीरोदकशायी विष्णु। फिर क्षीरोदकशायी विष्णु वो है जो सब जीवों के हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। पर यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कई जगह, जैसे कि गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने ही इस वेदों का ज्ञान सबसे पहले उनसे ही प्रकट हुआ है, कृष्ण भगवान से। और नारायण से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, नारायण से प्रजापति, इंद्र, 8 वसु उत्पन्न हुए, तो ये नारायण भी भगवान कृष्ण का एक अंश है, एक छोटा सा अंश। इसको हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे, अभी तो हम शास्त्रों का रेफरेंस लेके ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो, देवकी पुत्र कृष्ण ही भगवान है, नारायण उपनिषद बोलते हैं। फिर वराह पुराण में बताया गया भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत है, वे सर्व कारण कहलाते। सारी वस्तुएं, सभी कुछ भगवान के अधीन है। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा कृष्ण भगवान खुल के बता रहे हैं यहाँ पे। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हुई है, अतः मैं सबों का मूल कारण, सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है,
वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। तो इसमें कई चीजें तो और कोई रेफरेंसेस है जिसमें कि बताया गया है कृष्ण परम भगवान है। जैसे ब्रह्मा जी ने एक ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के ये वचन है, वो बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि परम ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अनादिर मतलब जिनसे पहले कोई उत्पन्न हो, आदिर जो मतलब सबसे पूर्व में प्रकट हुए हो, गोविंद मतलब कि कृष्ण सर्व कारण कारण सारे कारणों के कारण है। श्रीमद् भागवतम में भी पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में पहले कुछ अवतारों के बारे में बताया गया और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दी गई, एते चांशम कला पुंसम कृष्ण वस्तु भगवान स्वयं। कि अभी तक जो जितने भी अवतारों का वर्णन हुआ, ये या तो भगवान के अंश है या अंश के अंश यानी कि कला है, लेकिन कृष्ण परम भगवान है। तो इस विषय के ऊपर कि कृष्ण परम भगवान कैसे है, हम दोबारा भविष्य में आगे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना मान लीजिए कि कृष्ण इतना बोल्डली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, सब कारणों का कारण मैं हूं, सारी चीजें मुझसे उत्पन्न हुई है, सारी उत्पत्ति का कारण मैं हूं, अहम सर्वस्व प्रभु। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं, जैसे कि मैं समस्त कारणों का कारण हूं, है ना, ऐसा कहते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारी वस्तुएं मुझसे उद्भूत होती है, मुझसे प्रकट होती है। इस प्रकार जानकर जो भक्ति करते हैं मेरी, ऐसे विद्वान जन जो इस प्रकार जानकर भक्ति करते हैं, इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। कौन करते हैं? बुद्धा भाव समन्विता, विद्वान जन अत्यंत मनोयोग से। तो अभी तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। ये शॉर्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके बाद भगवत गीता का जब कोर्स होगा, फुल कोर्स, उसमें बहुत विस्तार से बताया जाएगा और शुरुआत से पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। यदि आप भक्ति के गूढ़ मर्म को जानना चाहते हैं तो प्रतिदिन कक्षाएं होती है यहाँ पे, सुबह भी और शाम को भी। और सुबह ये जूम आईडी और पासवर्ड आपके पास है, ये सुबह शुरू हो जाता है 4:55 पे। उससे पहले आएंगे कुछ लोग, आपको उससे पहले भी जब करते हुए मिलेंगे। फिर उसके बाद 5:05 to 5:25 और 5:30, ये 20-25 मिनट का एक शुद्ध भक्ति के बारे में एक स्ट्रॉन्ग एक मैसेज होता है। उसके बाद सब लोग जब करते हैं और 7-7:15 बजे के करीब फिर से लेक्चर शुरू होता है, सुबह 9 बजे तक। और फिर इवनिंग में भी 7:30 बजे से 9 बजे के करीब तक। 7 बजे कुछ वैष्णव भजन शुरू हो जाते हैं। यदि आप गहराई से जानना चाहते हैं कृष्ण भगवान के बारे में, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अन्य प्रोग्राम में भी भाग ले सकते हैं। अभी यहाँ पे एक फॉर्म विष्णु गौर प्रभु डालेंगे, प्रभु जी चैट बॉक्स में फॉर्म डाल दीजिए। आप अपने अटेंडेंस लगा सकते हैं अपना आईडी उसमें डाल के। विष्णु गौर प्रभु, कैन यू मेक दिस? हाँ जी प्रभु जी, मैंने ये फॉर्म का लिंक कई बार डाल दिया, इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम से रिलेटेड ना प्रभु जी, मैं बस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
उनके फायदे के लिए जी। हो सकता है सारी सभी वस्तुओं के लिए। इट इज वेरी वेरी इजी, यू कैन, आप ये फर्स्ट प्राइज ले सकते हो। 10 श्लोकास आर नॉट डिफिकल्ट, आपको 10 श्लोकों को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद 10 श्लोक तात्पर्य के साथ, अनुवाद के साथ, और 5 वीडियोस। मैं ये बताना चाहता हूँ प्रभु जी कि 5 मिनट जो लोग क्विज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रैंक जो डिटेक्ट की जाएगी वो उन लोग इस बेसिस पे की जाएगी कि किन के मार्क्स ज्यादा है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, किन्होंने सबसे पहले सबमिट किया है फॉर्म जो एग्जामिनेशन। तो ये 2 क्राइटेरिया है। तो उनको ये क्विज है ना, थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि उनके कम से कम समय में वो फास्ट से फास्ट 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आ जाएं उनके यहाँ ये क्विज का जो वो है, और सैंपल पेपर में जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें। आप लोगों ने सैंपल पेपर ट्राई किया? आप सब लोग सैंपल पेपर ट्राई करो ना एक बार। टेलीग्राम में हो आप सब लोग? टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया है उसमें जितने भी लिंक्स है एक बार वहां जाके देखो, और वहां पे सैंपल एग्जाम है, उससे थोड़ा आपको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, पहले आपको पता होना चाहिए। इस तरह से आप करेंगे, देखेंगे जिस दिन आप फाइनल एग्जाम होगा तो आप बहुत इजीली कर पा रहे होंगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बहुत इजी है। लेकिन आपको एकदम से सावधानी से, ये 10 श्लोक तो आपको ऐसे अच्छे से रट जाने चाहिए तात्पर्य के साथ, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और then we have 75 consolation prizes also. First prize is 5,000, second is 3,000, third is 2,000, and then consolation prizes also. तो ये टेलीग्राम ग्रुप में जो भी लिंक्स है उसको जरूर देखिए उसको। उसको एक बार सारा उसको चेक कीजिए। किसी का एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? टेलीग्राम ग्रुप में प्रभु जी हम, तो सॉरी मैंने म्यूट किया, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। विष्णु प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अनम्यूट करना होगा। जो टेलीग्राम ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं है वो अपने जो मेंटर हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको जुड़वा देंगे। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में जो है हम रेगुलरली कुछ ना कुछ पोस्ट डालते हैं धीरे धीरे करके, ये श्लोक पढ़ो, ये क्विज फिल करो। जैसे अभी 2-4 श्लोक हो गए तो 2 श्लोकों पर एक क्विज हमने बनाया, 2 श्लोक एक वीडियो पर एक क्विज बनाया। तो पहले हफ्ते हमने एक क्विज डाल दिया, एक आज शाम को हम डाल देंगे, रिकॉर्डिंग डालेंगे अभी इसकी और क्विज डाल देंगे। तो वो क्विज आप प्रैक्टिस करेंगे, और उससे पहले हमने कैसे एग्जाम करना है उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, थोड़ा तो ऊपर जाएंगे तो सारी चीजें टेलीग्राम में हैं। जस्ट रेगुलरली जो पोस्ट हो रहा है उसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप ही में से कोई ये जो क्विज है, क्विज से भी आपको काफी हेल्प मिलेगी फाइनल एग्जाम में, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसको क्विज को भी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इससे बड़ा हिंट कौन देगा। थोड़े सीरियसली कर लीजिए इसको। ठीक है, सब लोगों ने अटेंडेंस लगा दी, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डाल दी उसमें। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है गीता कंटेस्ट में, तो वो ये फॉर्म में अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी 11 डिजिट की है, उसमें अगर किसी को भूल हो रही है, कोई मिस हो रही है, तो आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको एग्जैक्टली जो आईडी आपको दे देंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर मेंटर मींस जिन्होंने रजिस्टर कराया है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जिन्होंने रजिस्टर कराया ना। किसी का कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन रिगार्डिंग दिस क्विज कंटेस्ट और एनीथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, कल हमने जो 9.10 किया था प्रभु जी, उसमें मुझे कुछ डाउट था जी। ठीक है प्रभु जी। उसमें जो अर्थ है उसमें लिखा है कि इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जी।
तो सृष्टि जो हमारी सृजित और विनष्ट होती है वो तो परमात्मा के द्वारा ही होती है, परमात्मा ही करता है। डायरेक्टली परमात्मा नहीं करते। ओके। वो भौतिक प्रकृति को शक्ति दी गई है, ओके। वो करती है। ओके ओके। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो अगर कुछ ऐसा आता है कि किसके द्वारा सृजित और विनष्ट की जाती है तो हम उसमें भौतिक प्रकृति को सेलेक्ट करेंगे, मतलब। जी, परोक्ष रूप में परमात्मा और प्रत्यक्ष रूप में प्रकृति, भौतिक प्रकृति। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न जो है वो कल के दिए हुए ज्ञान से रिलेटेड है। कल हमने यह पढ़ा था कि सूक्ष्म शरीर जो है वो मन बुद्धि अहंकार का बना है। जी। तो प्रभु जी, ऐसा कोई वे है जिससे कि मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अहंकार एक बाइंडिंग एलिमेंट है सूक्ष्म शरीर का, या फिर किसी प्रैक्टिस से, यत्न से अहंकार को निकाला जा सकता है और सिर्फ मन बुद्धि से ही सूक्ष्म शरीर हो सकता है? ऐसा अहंकार को शुद्ध किया जा सकता है, शुद्ध। जैसे अहम अहंकार, अगर आप संधि विच्छेद करें अहम आकार, यानी कि मैं कौन हूं, तो अगर जब हम सोचते हैं कि हम भोक्ता है, वी आर एंजॉयर, तो ये झूठा अहंकार है, गलत अहंकार है। यदि हम सोचे कि हम भगवान के अंश है, भगवान के दास है, तो ये वास्तविक अहंकार है। अहंकार शब्द में बुराई नहीं है, झूठे अहंकार में बुराई है, फॉल्स ईगो में प्रॉब्लम है। अहंकार शब्द वास्तविक अहंकार होना चाहिए। वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार है कि हम भगवान के अंश है। अंश हमेशा अंशी की सेवा के लिए बना होता है। ठीक है प्रभु जी? ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा हो। कृष्ण, हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। आज हमने पढ़ा प्रभु जी कि भगवान कृष्ण ही हर चीज के कारण है। तो जो दुनिया में जो सफरिंग्स होती हैं, उस चीज के कारण भी भगवान कृष्ण खुद को बता रहे हैं। देखिए, इस संसार में अगर पत्ता हिलता है तो लोग बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते हैं ना लोग। हाँ जी प्रभु जी। तो क्या भगवान हर समय डायरेक्ट कर रहे होते हैं, अभी पत्ता हिल अभी नहीं हिल? ऐसा नहीं। भगवान ने वायुदेव को परमिशन दी कि वो चले और पत्ते हिले। देखिए, हम हाथ उठा सकते हैं किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हम सही इस्तेमाल करें और अच्छे कार्य करें, और अगर गलत इस्तेमाल करें तो बुरे कार्य करें तो उसका फल भोगे। तो भगवान की मर्जी से हुआ, मतलब भगवान ने शक्ति दी तभी तो हम हाथ उठा पाए। आप समझ गए माता जी? हाँ जी प्रभु जी, शुक्रिया प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? Any question? Any question? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हाँ जी धनवत जी, ये तो गीता के स्टूडेंट के क्वेश्चन है। आप तो भागवतम क्लास में आते हो। चलो अभी तो ये गीता से संबंधित है क्या? हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रभु जी। इनका भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है गीता कॉन्टेस्ट के लिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। हाँ जी बताइए माता जी। प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि सूक्ष्म शरीर मरने के बाद वो 3 होता है, अहंकार, बुद्धि और मतलब, तो वो फिर मरने के बाद कहाँ चला जाता है? वो ये 3 चीज कहाँ चली जाती है सूक्ष्म शरीर? अच्छा, ये कहीं आत्मा के साथ जाती है। जहां जहां आत्मा जाती है वहां पे ये आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है यमराज जी के पास। वो फिर उसके सारे के सारे इंक्लिनेशन देखते हैं। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, और फिर उसके बाद उसके मन बुद्धि अहंकार, उसके पाप कर्म इत्यादि सबको देख के फिर उसको नया शरीर प्रोवाइड किया जाता है। और नया शरीर प्रोवाइड किया जाता है जैसी उसकी
चेतना होती है, मनोवृत्ति होती है उसके अनुसार। तो ये सूक्ष्म शरीर कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो साथ साथ चलता रहता है जहां जहां आत्मा जाती है। ये जब व्यक्ति भगवान के धाम जाता है तो ये शुद्ध होके अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप में भगवान के धाम जाता है उसके साथ। इस संसार में तो उसके साथ साथ घूमता रहता है आत्मा के साथ। ठीक है माता जी? ठीक। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? शिवानी सिंह माता जी बोले। हरे कृष्ण अनम्यूट प्रभु करना जी। होगा। हाँ जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, इसी श्लोक में एक जगह लिखा हुआ है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। और प्रभु जी एक जगह पे ये लिखा हुआ है कि नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और फिर ब्रह्मा जी से शिव उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ परमेश्वर जी का क्या मतलब है? मतलब शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए हैं और एक जगह लिखा है कि ब्रह्मा जी से शिव उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ परमेश्वर का मतलब ब्रह्मा जी हैं। आंटी नमस्ते। तो देखिए, आपको तो मालूम है ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए? विष्णु के नाभि कमल से। हाँ जी। ठीक है, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ब्रह्मा जी स्टार्टिंग में सृष्टि करते हैं और जब सृष्टि करते हैं तो सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न करते हैं। उनको सृष्टि बढ़ाने के लिए बोलते हैं। ब्रह्मा जी को एक जिम्मा दिया गया सृष्टि बढ़ाने का, तो वो उनकी बात नहीं मानते, वो उनकी बात से मुकर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने क्रोध को संभाल नहीं पाते, इस प्रकार से रुद्र उत्पन्न होते हैं शिव जी। तो ब्रह्मा जी माध्यम बनते हैं शिव जी की उत्पत्ति का। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि वास्तव में तो सब कारणों के कारण कृष्ण है, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कृष्ण के कारण ही शिव जी पैदा हुए, कृष्ण के कारण ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है। और नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें तो ये तो सबको पता ही है ना। नारायण से ही रुद्र 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं, यानी कि सब कारणों के कारण है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति से उनका पुत्र उत्पन्न होता है, उनके पुत्र से फिर एक और पुत्र उत्पन्न होता है। तो अगर कहा जाए कि इनकी वास्तव में जो उत्पत्ति का कारण है वो दादाजी है, दादाजी यानी कि, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि दादाजी से पुत्र उत्पन्न हुआ, फिर उन पुत्र से फिर पुत्र उत्पन्न हुआ। तो नारायण कारण बने उसका उत्पत्ति का, रुद्र का उत्पत्ति का कारण। हालांकि प्रत्यक्ष कारण उत्पत्ति के बने ब्रह्मा जी। ये बात है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। भारत राजपूत प्रभु। ये हाथ खड़ा किया है भारत प्रभु ने। मेरा क्वेश्चन ये है जी कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ भाई, आपका सिग्नल। मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे स्थान, ठीक है, आपको ऐसे स्थान में आना होगा जहाँ थोड़ा सिग्नल अच्छे से आता हो। यस प्रभु, बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि भागवत गीता को पढ़े कि भागवत पढ़े? पहले भगवत गीता को पढ़े या भागवतम को पढ़े? श्रीमद् भागवतम को पहले पढ़े या भगवत गीता को पहले पढ़े, ये प्रश्न है आपका? हाँ जी प्रभु, यही प्रश्न है इनका। तो यही प्रश्न है। ठीक है,
तो भागवत गीता को बोला जाता है ग्रेजुएट स्टडी और श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है वो शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन की। जैसे सबसे पहले ये जानना कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो ये जैसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ये चीज बताई जाती है। तो पहले भगवत गीता को पढ़ना ही श्रेयस्कर है। ठीक है ब्रो जी, क्लियर? या फिर आपका कोई? प्रभु जी भारत ये रास पंच अध्यायी जो है भागवतम में जी, इसको किन लोगों को पढ़ना चाहिए और किन को नहीं पढ़ना चाहिए? रास पंचाध्याय को कभी भी हाँ सुनिए, ना केवल रास पंचाध्याय 10वें स्कंद का, पूरा 10वां स्कंद को पढ़ने के लिए योग्यता यह है कि पहले प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक क्रमशः, क्रम बाय क्रम, एक पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, इस तरह से पहुंचा जाए, तब वो योग्य होगा कि 10वें स्कंद को भी पढ़ सके। और जब वो 10वें स्कंद को पढ़ेगा पहले अध्याय से, तब वो रास पंचाध्याय में पहुंचे तो वो सुन सकता है, अन्यथा नहीं। तो जो लोग इस प्रकार से सिर्फ 5 अध्यायों के ऊपर लेक्चर देते हैं रास पंचाध्याय पे, वो सही नहीं है। ठीक है जी। प्रभु जी का सिग्नल चला गया, वो अभी लेफ्ट होते दिखाई दिए। ठीक है, आज की जो चर्चा हुई थी उससे संबंधित कोई प्रश्न और है तो बताइए। बॉबी पुंडीर प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो एक दीदी ने पहले भी पूछा, मुझे आपकी आवाज बहुत बोला गया, आपकी आवाज बहुत कटते हुए आ रही है। कोई सिग्नल थोड़ा टूटते हुए आ रहा है प्लीज। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो है कि जैसे आज बताया गया कि जो कृष्ण जी है वो समस्त कारणों का कारण है। कृष्ण जी ने स्वयं बताया है कि मैं समस्त कारणों का कारण हूँ। तो क्या मनुष्य के जीवन में जो दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसका कारण स्वयं श्री कृष्ण है या जो मनुष्य के कर्म है वो है? मेरा प्रश्न यह है प्रभु जी। मनुष्य ने, ये जो जीवात्मा है, उसने इच्छा की कि कृष्ण से स्वतंत्र होके क्यों ना सुख भोगा जाए, और कृष्ण भगवान ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको यहाँ पे भेज दिया। अब आप बताइए, वो जीव है उसका कारण या भगवान ने कारण उसके परेशान होने का? देखिए, पहले जीवात्मा ने इच्छा की, हाँ जीव है ना। अब इसमें ऐसा भी कोई कह सकता है कि नहीं भगवान है, क्योंकि उन्होंने तो भेजा, लेकिन भगवान ने भेजा तब जब जीवात्मा ने इच्छा की। क्लियर मत है? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी धन्यवाद। तो अभी इसको यहीं पे विराम देंगे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को दीजिए, और मैं आप लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा, यदि आप किसी दिन सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप भक्तों के साथ जप करने का आनंद देखिए, कितना आनंद आता है। सुबह सुबह जब भी आपकी जाप खुले, आप इस लॉगिन और पासवर्ड को आप जूम में आएंगे, देखेंगे बहुत सारे लोग भक्त जप कर रहे हैं। जितना भी समय अगर किचन में कार्य करते हुए भी अगर आपको सुनने को मिले तो भी इसको सुनिए। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों समय कुछ ना कुछ श्रीमद् भागवतम का कुछ चर्चा हो रही होती है। सुबह 5 बजे बड़ा पावरफुल डोज होता है जिसमें कि शुद्ध भक्ति के बारे में बताया जाता है। उसके बारे में उसको आप सुन सकते हैं अगर आप किसी दिन जल्दी उठते हैं।
तो अभी तो आप सैटरडे संडे यहाँ पे आए 2 दिन, यदि बाकी दिन भी आपका इच्छा करे कि आप कुछ श्रवण करना चाहते हैं तो आप लॉग इन करेंगे तो आपको यहाँ पे भगवान के विषय में ये चर्चाएं सुनने को मिलेगी और प्रश्न उत्तर का भी समय मिलेगा उसके बाद, लेक्चर के बाद। ठीक है, आप सब लोग कृपया अपने रजिस्ट्रेशन आईडी उसमें डाल दीजिए और अपनी अटेंडेंस लगा लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का समय हो गया।